हेलो नमस्कार। बात कर रहे हैं 10वीं क्लास के चैप्टर 1.1 प्रश्नावली है। इससे पहले 1.1 और 1.2 दोनों प्रश्नावली खत्म हो गया था। 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 की बात करोगे तो इसमें केवल सिद्ध करने वाला आता है। कितना नंबर में आता है? 2018 से पहले 55 नंबर में क्वेश्चन आता था, लेकिन क्या हो रहा है ना, आजकल केवल 2 नंबर में आ रहा है। 1.5 पेज में 1 पेज में आता है, लेकिन 2 नंबर में बिहार बोर्ड पूछता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान होता है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं होता है। देखो एक और बात, ये 2 प्रकार का क्वेश्चन आता है। एक आता है, वो सिंगल आएगा। सिंगल जब आएगा ना, तो सिंगल मतलब रूट में 3 आ सकता है, रूट में 5 आ सकता है, रूट में 7 हो सकता है, मतलब ये सिंगल आएगा, पहला कैटेगरी। दूसरा कैटेगरी क्या होता है, किसी अंक के साथ में आएगा, अर्थात एक से अधिक अंक आपस में रहेंगे। इसे बनाने का तरीका अलग होता है, और जो सिंगल होता है वो बनाने का तरीका अलग होता है। जो सिंगल होता है वो लंबे प्रोसेस में बनता है, और जो एक से अधिक अंक आपस में समूह बनाकर रखते हैं वो संक्षिप्त में बनता है। दोनों कैटेगरी 2 नंबर पूछता है। तो हम सिंगल वाला आज बता रहे हैं और डबल भी बताएंगे, दोनों बताएंगे। तो अभी तक क्या समझा कि अगर सिंगल वाला रूट में हो तो उसे बनाने का तरीका अलग होता है। जैसे रूट 3, रूट 5, रूट 7 ये सब सिंगल वाला है, तो इसे बनाने का तरीका अलग होगा। एक और देखो, यहाँ देख रहे हैं 3 + 2 रूट 5, यहाँ एक से अधिक अंक है, इसे बनाने का तरीका अलग होगा, ठीक ना। यही हम बताना चाह रहे थे। तो सिंगल वाला कैसे हल करेंगे, इसे सिर्फ यहाँ देखोगे ना, तो केवल बनाने का एक प्रोसेस होता है, इसका कोई अलग से मेथड नहीं आता है, केवल प्रोसेस होता है। यहाँ सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 हमें पता है कि 5 जिस अंकों का वर्गमूल नहीं निकलता है वो हमेशा अपरिमेय होता है। यहाँ तो हमें स्पष्ट पता है कि 5 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन जानबूझकर पूछ रहा है क्यों। तो जब इस प्रकार के प्रश्न है तो सबसे पहले हम उल्टा मानते हैं। माना कि रूट में क्या मानोगे, जब हल करोगे ना आप यहाँ लिखना, माना कि रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है? परिमेय संख्या, इतना मानना पड़ेगा। अब हम जानते हैं परिमेय संख्या की परिभाषा से कि कोई भी संख्या यदि परिमेय संख्या होता है तो p/q रूप में होता है। इसलिए क्या होगा, रूट में 5 बराबर होगा p/q, होगा ना, p/q। अब जहां p तथा q एक क्या है, पूर्णांक है। कौन से? पूर्णांक है, और q ≠ 0। इतना बात हमें पता है। जब p/q के रूप में है तो जहाँ वो क्या होगा, p और q क्या है, एगो पूर्णांक होगा, और q बराबर नहीं है 0, इतना होगा ना। क्योंकि जब परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या की परिभाषा से हम जानते हैं q नीचे वाला कभी 0 के बराबर नहीं होता, उतना लिखोगे। एक और बात लिखना, p तथा q में एक के अलावा दूसरा कोई गुणनखंड नहीं है, क्यों नहीं है? देखो हमें पता है p और q में एक गुणनखंड है ना, क्योंकि एक के पाला में दुनिया के हर एक चर अचर कट जाता है। इसलिए हम लिख रहे हैं p तथा q में एक के अलावा दूसरा कोई इसे कोई अंक नहीं काट रहा है। इसलिए हम लिखे हैं p तथा q में एक के अलावा दूसरा कोई गुणनखंड नहीं है। इतना बात क्लियर रखना। अब यहाँ क्या करोगे, ऊपर वाला जो अंक है ना उसे फोटोकॉपी करो, मतलब दोबारा उतार दो। रूट में 5 बराबर होगा p/q, दोनों पक्ष को वर्ग करो, क्योंकि जब तक रूटवा हटे नहीं तब तक हम आगे की कहानी नहीं कर सकते हैं। दोनों पक्षों को वर्ग करने पर यहाँ लिख देंगे, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर। अब वर्ग जब करेंगे ना तो ये रूटवा हट जाएगा। अब ये रूट हटेगा तो क्या हम लिखेंगे, रूट में 5 का होल स्क्वायर बराबर होगा p/q के स्क्वायर। यहाँ तक सही है, इसे हम अंदर लेकर चलते हैं। अब यहाँ देखो, स्क्वायर से कर्णी कट जाता है। जब स्क्वायर से कर्णी कटेगा तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 5 बराबर होगा p² अब इसे तिरछा से गुणा करो, क्योंकि 5 के नीचे 1 छिपा है, तो p² में 1 में गुणा करोगे तो p² बराबर हो जाएगा 5 में q से गुणा करोगे तो हो जाएगा 5q² होगा। तिरछा गुणा हो गया, p² बराबर 5q² होगा। यहाँ तक होगा ना। अब यहाँ देखो, अभी 5 गुणा में है, गुणा किस में होता है, भाग में, तो 5p² को विभाजित करेगा तो हम यहाँ लिखेंगे ये 5, क्या लिखोगे, 5, p² को विभाजित करेगा, करता है।
क्योंकि देखो जब है गुणा में है, गुणा किसी में होता है भाग में, तो भाग का मतलब होता है पी स्क्वायर बटा 5 होगा। तो कोई भी नीचे वाला अंक ऊपर वाले को विभाजित करता है, मतलब काटेगा, चाहे दशमलव में काटे चाहे पूरा पूरा काटे, लेकिन काटेगा। इसलिए हम लिखे हैं 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। अब देखो जब पी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसका मतलब अगर स्क्वायर हम हटा देंगे ना तो भी 5 पी को विभाजित करेगा। तो यहाँ लिखोगे इसलिए 5 पी को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। क्यों? क्योंकि देखो बाबू, अगर हम कहें कि 5 10 स्क्वायर को काट देता है, 5 10 स्क्वायर को काटेगा ना, 10 नहीं है 100 का मतलब 100 को 5 काट देगा। इसलिए यदि हम दूसरे चरण में यदि हम कहें कि जब 100 को 5 काट सकता है, तो यहाँ से यदि हम दशमलव पावर हटा भी देना तो भी 5 10 को काट सकता है। इसलिए यहाँ लिखने के तरीका हम समझे हैं, जब स्क्वायर वाले अंकों को काट सकता है तो बिना स्क्वायर को भी काटेगा। ठीक ना? आगे देखो, अब यहाँ तक बातें समझ में आया कि पी स्क्वायर के एक गुणनखंड क्या आया 5। ऊपर हम क्या माने हैं कि पी तथा क्यू में एक के अलावा दूसरा कोई गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ क्या देख रहे हो, पी को 5 काट रहा है, एक गुणनखंड पी में एक और गुणनखंड मिल गया 5। इसी प्रकार क्यू में भी एक और गुणनखंड मिल जाता है। तो हम ऊपर जो माने हैं कि अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या में तब्दील हो जाएगा। अब यहाँ देखो लिखने का तरीका क्या है, हम लिखोगे माना कि P बराबर 5 है। जब P जो चर अंकों को काटेगा उतना ही बराबर 5 है, हम मानोगे P बराबर 5 है। अब यहाँ तक सही है, तो अब यहाँ समीकरण इसे कितना मानोगे, 1 मान लेना, जो है ना ऊपर ला पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर, इसे मान लेना समीकरण 1, क्योंकि इसी समीकरण में मान वहाँ भरा जाएगा, इसी समीकरण में मान भरोगे। यहाँ लिखोगे समीकरण 1 में P बराबर 5m रखने पर, ठीक है। अब यहाँ समीकरण 1 जो है ना उसके जगह पर 5 P बराबर 5m रखोगे, P के जगह जो है ना इसके जगह पर 5m रखो, तो 5m रखोगे तो हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है, अब बराबर हो जाएगा 5q स्क्वायर। अब देखो 5m का होल स्क्वायर है, तो 5m का होल स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा करोगे तो हो जाएगा 25m स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5q स्क्वायर। 5 से 25 कट जाएगा ना, 5 से 25 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। कितना बार में कटेगा देख लो, कितना 5 × 5 = 25, 5 बार में कटेगा, तो 5m स्क्वायर बराबर हो जाएगा q स्क्वायर। क्या हो जाएगा q स्क्वायर, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब देखो बाबा, जिस प्रकार वहाँ समीकरण 1 में पी स्क्वायर को 5 काट रहा था ना, तो अब यहाँ समीकरण 2 में हम क्या देख रहे हैं, अरे 5 गुणा में, गुणा किससे बोलेगा भाग में, तो 5 किसको विभाजित करेगा q स्क्वायर को। यहाँ लिखोगे इसलिए 5 q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 q को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ अभी तक क्या देखा, अभी तक ये देखे हम लोग कि 5 2 चर को काट रहा है। पहला 5p को भी विभाजित किया था समीकरण 1 में, और 5q को भी विभाजित कर रहा है समीकरण 2 में। यहाँ देख सकते हो ये जो समीकरण 2 है ना, 5q स्क्वायर को विभाजित किया है। देखो इस सिर्फ ना लिखने का तरीका हम लोग सीखेंगे। फिर से नीचे एक बार विभाजन कर देते हैं, देख लो कैसे आ रहा है। समीकरण 1 में आप देख सकते हो कि 5p स्क्वायर को विभाजित किया था, ठीक उसी प्रकार समीकरण 2 में 5q स्क्वायर को विभाजित किया है। अभी समीकरण 1 पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। समीकरण 1 में क्या देख लो, 5 ये जो है ना, 5 को पेन बदल देने दो। समीकरण 1 में देखो, समीकरण 1 में 5p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, ठीक उसी प्रकार समीकरण 2 में 5q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब ये निकला कि p तथा q में एक के अलावा एक और गुणनखंड 5 आ गया। यही हम लिखेंगे भाषा में, चूंकि p तथा q में एक के अलावा दूसरा गुणनखंड कौन है, गुणनखंड, ये पूरा भाषा लिखना पड़ता है। दूसरा गुणनखंड 5 है, जबकि हम ऊपर क्या माने हैं,
ऊपर हम लोग ये माने थे कि P तथा Q में एक के अलावा दूसरा कोई गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ क्या निकल गया, एक के अलावा दूसरा गुणनखंड क्या है बाबू, 5 है। यहाँ 5 निकला ना, क्योंकि P में भी 5 आया, Q में भी 5 आया। तो अब यहाँ लिखो बच्चों की P तथा Q में एक के अलावा दूसरा गुणनखंड 5 है, इसलिए हमारा मानना गलत है। अतः रूट में 5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो बस ये लिखने का तरीका होता है, ये लिखोगे, क्योंकि यहाँ जो दिख रहे हो कि P तथा Q में एक के अलावा दूसरा कोई गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ एक संख्या 5 आ गया, इसलिए हमारा मानना ऊपर है ना, वो गलत है। और अतः रूट में 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। बुझा ना? एक बार और यहाँ से आप समझ सकते हैं, थोड़ा और जूम कर देते हैं इस तरीका को। इसे क्या करो, लिख कर ना प्रैक्टिस करना पड़ता है, दूसरा कोई इसमें सारा नहीं हो, प्रैक्टिस करो तभी आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये तो हुआ एक अंक वाला। रूट में अगर सिंगल अंक होगा ना, सिंगल रूट में होगा, जैसे रूट में 5 हो गया, रूट में 3 हो गया, इसी प्रकार वो बनाया जाता है। देखो ना, बनाने का तरीका एक और सुनो। इसके आधार पर अगर 3 दिया होगा, 3 तो कैसे बनाओगे वो भी सुन लो। अगर मान लो कि रूट 3 को हमें सिद्ध करना होगा, तो जहाँ जहाँ ये 5 बैठाए हो ना, वहाँ सिर्फ रूट में 3 या फिर रूट में 3 या फिर नॉर्मल 3 बैठाओगे, तो तरीका बाकी सब जो भाषा है ना, भाषा जो लिखने का जो तरीका है, वो सब के सब भाषा एक जैसा होगा, केवल अंकवा बदल जाएगा। जैसे अगर हम कहें कि बाबू रूट में 3 सिद्ध कर दो कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, तो लिखोगे माना कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए रूट 3 बराबर P बटा Q। अब बाकी तरीका वही रहेगा, ये भी सेम रहेगा। यहाँ रूट में 3 भर देना, यहाँ भी रूट में 3, यहाँ 3 हो जाएगा छोटा 3 बराबर होगा P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर। तिरछा से गुणा करेगा तो P स्क्वायर बराबर 3Q स्क्वायर। अब यहाँ भरेगा 3P स्क्वायर को विभाजित करेगा और 3P को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अब फिर से यहाँ लिखेगा माना कि P बराबर यहाँ 3 भरेगा, क्योंकि हमारा रूट में 3 सिद्ध करना है। तो बाकी जहाँ जहाँ 5 है, यहाँ 3 भरेगा, यहाँ 3। अब यहाँ देखो 5 5 25, यहाँ 3 भरेगा तो 3 तरीका कितना हुआ, 9, यहाँ 9 हो जाएगा। यहाँ 3 रहेगा, 3 से 9 कट जाएगा, 3 मत में यहाँ 3 हो जाएगा। यहाँ 3P Q स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो यहाँ लिखोगे 3Q को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ लिख देना, चूंकि P तथा Q में एक गुणनखंड, एक के अलावा दूसरा गुणनखंड 3 है, और चूंकि हमारा मानना गलत है, अतः यह अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार चाहे वो 7 पूछे ऐसा ही बनाओगे, 5 पूछे ऐसा ही बनाओगे, 3 पूछे ऐसा ही बनाओगे। अब चलो 2 नंबर क्वेश्चन किए। 2 नंबर क्वेश्चन कैसे हल होगा देखो। अगर कहें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले बनाने का जो तरीका है ना, वो समझना। यहाँ भी कुछ वही तरीका अपनाओगे। माना कि जब भी अपरिमेय संख्या पूछेगा ना, तो अपरिमेय संख्या ही मानोगे। अपरिमेय संख्या अपरिमेय है तो उसका उल्टा परिमेय मानोगे। तो यहाँ लिखोगे माना कि 3 + 2√5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है, इसका मतलब है कि ये भी P बटा Q के रूप में होगा। तो 3 + 2√5 बराबर होगा P बटा Q होगा ना। जहाँ लिख देना P तथा Q एक क्या है, गुणनखंड है और Q बराबर नहीं है 0। ये लिखना जरूरी है, जब भी परिमेय होगा इतना लिखोगे। अब देखो ऊपर वाले को नीचे उतार दो, लिखोगे 3 + 2√5 बराबर P बटा Q। अब इसे क्या करोगे ना, हर हालत में कोशिश ये करोगे, इसमें जो रूट वाले पद को अकेला सिंगल छोड़ दो, बाकी सबको ऐसे भेज दो। कैसे भेजोगे, फिर सुन लो। जब भी 1 से अधिक रूट में दिया होगा, आसपास के जितना भी रूट में दिया होगा, सभी क्या करेगा, रूटवा को इधर छोड़ेगा। बाएं साइड में केवल रूट रहेगा, केवल रूट, याद रखना। अब बाकी सबको बारी बारी ऐसे भेज दो। प्लस होगा तो माइनस में, माइनस होगा तो प्लस में, गुणा होगा तो भाग में, ऐसे भेजना पड़ता है। अब बताओ प्लस है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये हो जाएगा जब
3 उधर चल जाएगा तो क्या बचेगा, 2√5 बचेगा ना, अब बराबर हो जाएगा P/Q, और 3 को भेज रहे हैं माइनस प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 3 को तो भेज दिए हो, और कौन बचा, 2 बचा, और 2 गुणा में है, गुणा किस में होता है, भाग में, तो भाग में जाएगा तो भाग का मतलब होता है बाटा, भाग के मतलब क्या होता है, बाटा, तो रूट में 5 अकेला बच जाएगा, जब 2 को भेजोगे तो ये हो जाएगा P² 2Q² माइनस 3/2, क्योंकि गुणा में जो जाता है ना भाग में जाता है, गुणा जब बदलता है तो भाग में प्रोसेस होता है, अब भाग के मतलब होता है बाटा, तो दोनों में भाग देगा, क्योंकि दुगुना पद है तो दोनों में भाग देगा। ये हो गया समीकरण 1, क्या लिखोगे, समीकरण 1। अब एक बात याद रखना, जब यहाँ तक लिख लिए हो ना तो अब इसके बाद हमें ज़्यादा काम करने का आवश्यकता नहीं है, बस यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में, और समीकरण 1 में देखोगे तो बायां पक्ष, ये दायां है और ये बायां है, तो इसमें क्या लिखोगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में दायां पक्ष परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए जब ये परिमेय संख्या तेरी परिमेय संख्या क्या हो, जब ये परिमेय संख्या तेरी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, क्योंकि मैथ में जब बीच में बराबर होता है ना तो दोनों पक्ष बराबर होता है, तो वहीं कह रहा समीकरण 1 में जब दायां पक्ष परिमेय संख्या है, दायां पक्ष परिमेय संख्या है, इसलिए बायां पक्ष भी परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। जब वो परिमेय संख्या तो ये परिमेय संख्या होगा, लेकिन हम पहले से क्या जानते हैं कि सिंगल में कोई भी अंक रूट में होता है, जैसे 1 नंबर क्वेश्चन में हम क्या सीखे हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, यहाँ लिखोगे लेकिन हम जानते हैं कि रूट में 5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, रूट क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए जब ये रूट में 5 अपरिमेय संख्या है तो इसलिए इसका पूरा खानदान क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ लिखोगे अतः 3 + 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये हो गया आपका आंसर फाइनल। ठीक है, तो देखो मेन मकसद जानते हो क्या है, मेन मकसद ये है कि किसी तरह हर हालत में रूट वाला है ना, रूट वाले को अकेला छोड़ दो। जब समीकरण 1 आ जाएगा ना, समीकरण 1, तो समीकरण 1 के बाद हमेशा भाषा यही लिखा जाता है, हमेशा भाषा, कोई भी क्वेश्चन होगा ना इस प्रकार के 1 से अधिक वाले अंक, 1 से अधिक वाले अंक, उन सब में एक ही लॉजिक है कि उसे किसी तरह सिंगल रूट को छोड़ दो बाएं साइड में, बाकी सबको इधर भेज दो, और तब लिख देना समीकरण 1 में दायां पक्ष परिमेय संख्या है, इसलिए बायां पक्ष भी परिमेय संख्या होगा, ये दोनों सेम लिखा जाएगा। लेकिन हम जानते हैं, अब देख लेना कि रूट में क्या है, अगर रूट में 3 होगा तो यहाँ रूट में 3 लिखना, 7 होगा तो 7 लिखना, जो रूट में होगा ना ऊपर में वही यहाँ लिखना, इसलिए हम जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः जो क्वेश्चन होगा ना वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो लिखने का तरीका ये होता है। ठीक उसी प्रकार 3 नंबर क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पे देखो 1 से अधिक अंक है ना, 1 से अधिक वाला अंक मेथड नंबर 2, नियम नंबर 2 पर बनता है। जैसे यहाँ देखो रूल क्या है कि किसी तरह हर हालत में रूट को अकेला छोड़ दो, तो 1/√2 को अकेला छोड़ने के लिए क्या करोगे, पहले मान लेना, माना कि 1/√2 परिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 बराबर P/Q, P तथा Q एक पूर्णांक है जहाँ Q बराबर नहीं है 0, तीनों लाइनें सेम लिखोगे जो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखे थे हम लोग। अब यहाँ लिखेंगे इसलिए 1/√2 बराबर P/Q, क्या लिखेंगे, P/Q। अब किसी तरह √2 को अकेला छोड़ोगे, 1 को कैसे भेजोगे, एक काम करो, सबको पलटोगे तो ये हो जाएगा रूट में 2/1, एक नीचे का महत्व नहीं रखता है, तो नीचे हम 1 नहीं लिखेंगे, ये हो जाएगा Q/P, ये हो जाएगा समीकरण 1। अब यहाँ से लिख लो अपना, अब आ गया समीकरण 1। जब समीकरण 1 जहां भी आ जाएगा ना समझ लो कि आधा तकलीफ दूर हो गया, उसके बाद से भाषा में लिखोगे। अब यहाँ से भाषा में लिखो कि समीकरण 1 में दायां पक्ष परिमेय संख्या है, इसलिए बायां पक्ष भी परिमेय संख्या होगा, लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 अपरिमेय संख्या। ऐसे हल करोगे। ठीक इसी प्रकार यहाँ लिखोगे 7 गुणा में, गुणा किसे होता है, भाग में, ये हो जाएगा 5, रूट में 5 बराबर हो जाएगा P/7Q, क्योंकि जब 7 भेजोगे तो ये हो जाएगा
भागा में, भागा का मतलब बाटा में हो जाएगा समीकरण 1, बाकी भाषा से हम लिख सकते हो। ठीक इसी प्रकार यहाँ देखो प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो √2 बराबर हो जाएगा p/q और माइनस हो जाएगा 6, समीकरण नंबर 1, बाकी भाषा में लिख लो। तो कुछ बनाने के तरीका है, इस तरीका से पूरा आप मैथ 1.3 पूरा बना सकते हो। ओके, थैंक यू।